तड़प उठता है दिल, लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती। ज़बां पर करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना। हुसैन इब्ने अली के गम में हूँ दुनिया से बेगाना। हुजूम खल्क में भी मेरी तन्हाई नहीं जाती। सुना है करबला की खाक है अक्सीर से बढ़कर। ये मिट्टी आँख में लेने से बीनाई नहीं जाती। जतन हर दौर में क्या क्या यजीदियों ने कर देखे। जतन हर दौर में क्या क्या यजीदियों ने कर देखे, मगर ज़हरा के प्यारों की पजीराई नहीं जाती। मगर ज़हरा के प्यारों की पजीराई नहीं जाती। कहा अब्बास ने अफसोस बाजू कट गए मेरे, सकीना तक ये मिश्के आब पहुँचाई नहीं जाती। सकीना तक ये मिश्के आब पहुँचाई नहीं जाती। कहा शब्बीर ने अब्बास तुम मुझको सहारा दो, कि तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। कि तन्हा लाश अकबर मुझसे दफनाई नहीं जाती। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। ये वो मंजिल है जो लफ्ज़ों में समझाई नहीं जाती। ये वो मंजिल है जो लफ्ज़ों में समझाई नहीं जाती। तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो। तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो। तमाचे मार लो, खेमे जला लो, कैद में रख लो। अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती। अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती। अली के गुल रुखों से बूए ज़हराई नहीं जाती। फिर सुनिए हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। ये वो मंजिल है जो लफ्ज़ों में समझाई नहीं जाती। कोई भी दौर हो तू ही इमाम गम ठहरता है। कोई भी दौर हो तू ही इमाम गम ठहरता है। गमे शब्बीर तेरी शान यकताई नहीं जाती। गमे शब्बीर तेरी शान यकताई नहीं जाती। वो जिन चेहरों की जीनत, वो जिन चेहरों को जीनत गाज़े खाके नजफ बख्शे। वो जिन चेहरों को जीनत, वो जिन चेहरों को जीनत गाज़े खाके नजफ बख्शे। दमे आखिर भी उन चेहरों की ज़ेबाई नहीं जाती। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। नसीर आखिर अदावत के भी कुछ आदाब होते हैं। किसी बीमार को जंजीर पहनाई नहीं जाती। तड़प उठता है दिल, लफ्ज़ों में दोहराई नहीं जाती। ज़बां पर करबला की दास्तां लाई नहीं जाती। आपने अपने उलमा से 1 से 10 मुहर्रम तक इमाम अर्श मकाम का मदीने से मक्का और मक्के से कूफा, मक्के से करबला तक पहुँचने के वाक़यात आप हज़रात ने समाअत फरमाए होंगे। आपने ये भी सुना होगा कि मक्का शरीफ से निकलने का अंदाज़ क्या था। आपने ये भी सुना होगा कि हुर बिन यजीद रियाही का जहन्नम से निकलने का अंदाज़ क्या होगा, और जन्नत की दहलीज तक पहुँचने के वसीले क्या क्या बने होंगे। आपने ये भी सुना होगा मुस्लिम बिन अजूसा अल असदी ने रफ़क़ाए इमाम अर्श मकाम में से हज़रत मुस्लिम बिन अजूसा हैं, उन्होंने क्या जवाब दिया था जब इमाम ने कहा था कि सारे के सारे चले जाओ। आपने ये भी सुना होगा कि ज़ुहैर बिन क़ैन अल बजली ने क्या जवाब दिया था जब इमाम हुसैन ने कहा था चले जाओ। मुस्लिम बिन अजूसा ने कहा था हुसैन आप कहते हैं चले जाओ, कल कत्ल हो जाएंगे, इसलिए जान बचा लो, मैं क़यामत में तुम्हारी रफ़ाक़त की शहादत दूंगा। हुसैन अगर 70 मरतबा अगर मैं कत्ल किया जाऊं और मेरी अगर 70 मरतबा मुझे कत्ल किया जाए और कत्ल करने के बाद भी वापस ज़िंदा किया जाए तो 70 बार कत्ल होकर ज़िंदा हो जाऊंगा, लेकिन आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा।
ये कहने वाले रुफ़क़ा इमाम में से एक ज़ात हज़रत अब्दुल्ला की थी। मुस्लिम बिन अजूसा असदी ने जवाब दिया था, कहा हुजूर ये तो हमारे पास असलहे हैं, तलवारें हैं, तीर तबर हैं। इब्ने अजूसा कहने लगे, अगर तलवारें भी ना होती हुसैन, हमारे हाथ में सिर्फ पत्थर होते तो हम यजीदियों को पत्थर मार मार के आप पे कुर्बान हो जाते, लेकिन आपका साथ नहीं छोड़ते। आपने सुना होगा हजरत अब्बास बिन अली, मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम का नाम क्यों इतना चमकता है? इसलिए कि करबला में अली का सिर्फ एक बेटा नहीं था, बल्कि तारीख के औराक को पलटिए, उलमा से पूछिए, आपको बताएंगे बिल इत्तेफाक 5 बेटे थे और एक छठे में भी इख्तिलाफ है। और बाज़ मुहक्किकीन ने, बाज़ मुअर्रिखीन ने 6 बेटों का भी जिक्र किया है। एक ही माँ के 4 बेटे करबला में थे और उस माँ को हज़रत फ़ातिमा उम्मे बनीन के नाम से याद किया जाता है, जो अब्बास अलमबरदार की माँ है। अब्बास बिन अली भी करबला में थे, वहाँ जाफ़र बिन अली भी करबला में थे, मोहम्मद बिन अली, अब्दुल्ला बिन अली भी करबला में थे। और जनाबे वाला एक दूसरी बीवी मौला अली की हैं, उनसे अबू बकर बिन अली भी करबला में थे। और एक तीसरी बीवी मौला अली की हैं, उनसे उमर बिन अली भी करबला में थे। ये अलग अलग किताबों की तारीख मैंने आपके सामने मफहूम के तौर पर पेश कर दी। और इन सब की क़यादत और सरबराही करने वाली ज़ात फातिमी सैयद हुसैन बिन अली की ज़ात थी। अब्बास अलमबरदार अली मौला के बेटे थे। कुदरत ने वो जवानी अता फरमाई थी। करबला में अब्बास की उम्र कमो बेश 35 या 36 साल की थी। अब्बास अलमबरदार वो हैं जिन्होंने मौला अली के साथ मिलकर जंग सिफ़ीन लड़ी थी। मैं तारीख़ अब्बास नहीं पढ़ता, आपने सुना होगा कुदरत ने इन्हें ये मर्तबा दिया कि ये अली हैदर कर्रार के बेटे हैं। कुदरत ने इन्हें वो लंबाई अता फरमाई थी कि ये खड़े खड़े ऊंट की कोहान पर हाथ रख दिया करते थे। अब्बास अलमबरदार की शुजाअत भी क्या बयान करनी, अली हैदर कर्रार के बेटे थे। मैं सिर्फ इतना बयान करता हूँ, उम्मे बनीन अपनी माँ का नाम उम्मे बनीन लिया करते थे। दूसरे मुअर्रिखीन भी फातिमा कम उम्मे बनीन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं, क्योंकि अली की बीवी फातिमा कहते ही लोगों का जहन बिन्ते रसूल की तरफ जाता है। इसलिए दौरे अली से ये तय पाया था कि फातिमा दोबारा कहा जाएगा इनको तो कहीं हसन मुज्तबा के दिल में तकलीफ ना हो और उन्हें अपनी माँ की याद रह जाए। जब अली पाक ने दूसरी शादी की और उम्मे बनीन का नाम भी फातिमा था, अली मौला खुद उन्हें फातिमा कहकर नहीं बुलाते थे, इसलिए कि उनके दिल में भी ख्याल आता था, ए फातिमा कहूंगा तो हुसैन को अपनी अम्मी याद आ जाएगी। इसलिए उन्हें कुन्नियत से उम्मे बनीन यानी बेटों की माँ, बहादुरों की माँ, ये उनकी कुन्नियत है। उम्मे बनीन के नाम से तारीख उन्हें याद करती है। इंतहाई पाकीज़ा खातून का नाम उम्मे बनीन है, मगर अपने बच्चों को ये बताया था, बेटो तुम्हारा बाप तो अली है, मगर ये याद रखना कि मैं उम्मे बनीन तुम्हारी माँ फातिमा की बराबरी नहीं कर सकती, इसलिए कि फातिमा मखदूम-ए कायनात है, फातिमा मलिका फिरदौस बरी है, फातिमा सैयदा निसाए आलमी है, वो बिन्ते पैगंबर है, वो ज़ौजे हैदर है। उनकी शान और मर्तबे को कोई बयान नहीं कर सका। आयशा सिद्दीक़ा ने कहा था, अगर मुझसे पूछो कि हुजूर का अक्स जमील किसमें नजर आता है तो मैं आयशा कहती हूँ। फातिमा चलती है तो हुजूर का चलना याद आता है, फातिमा मुस्कुराती है तो हुजूर का मुस्कुराना याद आता है, फातिमा सखावत करती है तो हुजूर का सखावत करना याद आता है। ये आयशा सिद्दीक़ा के जुमले हैं कि मुस्तफा से ज्यादा शबाहत रख, मुस्तफा से सबसे ज्यादा जो है शबाहत रखने वाली जात हजरत सरकार फातिमा ज़हरा की जात थी। मुस्तफा करीम ने फरमाया था, लोगों ये फातिमा है जिसके राजी होने से अल्लाह राजी होता है और जिसके नाराज हो जाने से अल्लाह। फातिमा ज़हरा है, मर्तबा में नहीं पढ़ता, करबला नहीं पढ़ता, तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। अब्बास अलमबरदार मैदान कारज़ार में खड़े, ये जंग 9 तारीख को ही हो जाती अगर अब्बास ने बात न की होती। जाके तारीख पढ़े, 9 मुहर्रम को यजीदी फौज का एक दस्ता आ गया लड़ने के लिए। इमाम हुसैन अला जद्दी अलैहिस्सलाम अपने दोनों घुटनों के बीच में अपना सर रखकर बैठे बैठे सो रहे। सो क्या रहे हैं? मेरा इश्क कहता है हुजूर अलैहिस्सलाम से वार्तालाप करने का एक तरीका, हुजूर से बात करने का एक तरीका है। दोनों घुटनों की, लेकिन रावी तो यही कहेगा सो रहे थे।
उन्हें क्या मालूम, दिल की तरफ झांक कर नाना की बातें सुन रहे थे। एक उर्स, अब्दुर्रहमान चिश्ती कहते हैं, शेख अब्दुर्रहमान चिश्ती, आप पूछिए मौलाना उस्मान साहब से, मौलाना जावेद साहब से, मौलाना इस्माइल साहब से। एक हमारे अहले सुन्नत वल जमात के औलिया कामिलीन पर एक मुसल्लम किताब है मिरतुल असरार। मिरतुल असरार के मुसन्निफ़ का नाम अब्दुर्रहमान चिश्ती है। अब्दुर्रहमान चिश्ती ने कहा है कि जब जब भी मैं किचोचा शरीफ गया तब तब मुझे हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम की ज़ियारत हुई थी। अब्दुर्रहमान चिश्ती ने लिखा है, एक मरतबा मैं मुहर्रम में गया था। मुहर्रम में मखदूम पाक का उर्स आता है। अब्दुर्रहमान चिश्ती कहते हैं, मिरतुल असरार उठा के पढ़ लीजिएगा। कहते हैं मैं किचोचा शरीफ पहुंचा तो मैंने देखा कि रूह मौलाए कायनात तशरीफ़ फरमा है। अब्दुर्रहमान चिश्ती कहते हैं अली भी मौजूद हैं, अली के साथ नबी भी मौजूद हैं। बहुत से वलियों की रूहें उस वक्त अशरफ के मज़ार के पास खड़ी हैं। कौन कह रहा है? ये खुद एक वली कह रहा है। आप सोचें कि 800 साल बाद हुसैनी बेटे के यहाँ हुजूर आते हैं, तो हुसैन से हुजूर की बातें कैसी कैसी होती होंगी। कोई मौलाना साहब बयान कर सकते? नहीं बयान कर सकते। इसलिए कि मौलाना साहब, मुकर्रिर साहब, मुफ्ती साहब वही बयान करेंगे जो उन्होंने देखा हो, पढ़ा हो। जिस मनसब पर इमाम हुसैन है, अबू हुरैरा कहते हैं लोगों को पता ही नहीं है कि इमाम का मनसब क्या है। हाँ, सरकार अबू हुरैरा के जुमले, अगर लोगों को पता चल जाए कि हुसैन का मर्तबा क्या है तो लोग हुसैन को जमीन पर नहीं चलने देंगे, कंधे पर उठा के घुमाएंगे। ये वही अबू हुरैरा है। उलमा से पूछिए, मिशकात में एक हदीस है। अब 2 हदीसों को ज्वाइन कर लीजिए, ये अपनी जगह रहने दीजिए। मिशकात में एक हदीस है, सरकार अबू हुरैरा कहते हैं हुजूर से, मुझसे, हुजूर अलैहिस्सलाम से मुझे 2 किस्म के इल्म मिले हैं। एक वो हैं जिनको बयान करना मेरे लिए ज़रूरी है, और एक वो इल्म है कि अगर उसको बयान करने लग जाऊं तो लोग यहाँ पे मेरी गर्दन पे छुरी चला देंगे। ऐसे भी कुछ राज हुजूर ने अबू हुरैरा को बताए थे। जब अबू हुरैरा को ये राज पता है और वो अबू हुरैरा कह रहे हैं कि हुसैन को लोग कंधे से न उतारें, अगर पता चल जाए कि हुसैन का मर्तबा क्या है, जब राज अबू हुरैरा को पता है, जब राज हुज़ैफा को पता है, तो राज हुसैन को कितना पता होगा, राज फातिमा ज़हरा को कितना पता होगा। गौस पाक फरमाते हैं, अगर मैं अपने राज, ये तो सहाबा की बातें हैं, कसीदा गौसिया में आप 11वीं शरीफ में सुनते हैं, हमारे सरकार गौस पाक फरमाते हैं अगर मैं अपने राज समंदर पे डाल दूंगा तो पानी खुश्क हो जाएगा, अगर मैं अपने राज पहाड़ पे डाल दूंगा तो पहाड़ के पत्थर रेजा रेजा हो जाएंगे। जब सदियों बाद पोतों के पास इतना राज है तो हुसैन के पास क्या क्या होगा। दोनों घुटनों के बीच में बैठे हुए सर रख के, अचानक शोर होगा हुआ, इमाम हुसैन ने सर उठाया, कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ज़ैनब कुबरा करीब आई, मौला अब्बास करीब आए, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन मौला अली अकबर करीब आए। अब्बा जी क्या हुआ? इमाम हुसैन कहने लगे अभी अभी नाना को ख्वाब में देखा है और नाना ने फरमाया है अनकरीब तुम मेरे पास आने वाले हो, अनकरीब तुम मेरे पास आने वाले हो। बातें सरकार इमाम अर्श मकाम ने 2-4 और फरमाई। ज़ैनब कुबरा की आंखों में आंसू आ गए तो सरकार इमाम पाक ने अपनी गुफ्तगू रोक दी। करबला सुनाना मकसूद नहीं है, ख़ास बातों की तरफ इशारा करके आगे बढ़ता हूँ। ये हुसैन पाक है। राज एक रिवायत और पढ़ देता हूँ। राज की बात चली थी, मक्के के गवर्नर का से दस्तखत करवा के हजरत ज़ैनब के शौहर खत लेकर आए और खत में लिखा था कि मक्का का गवर्नर कह रहा था आप वापस चले आए, मैं अमान देता हूँ, ऐसा करता हूँ वैसा करता हूँ। हालांकि उसके सिपाही पहले झगड़ चुके थे, लेकिन अब अब्दुल्ला बिन जाफर के कहलाने पर, समझाने पर तब्दीली कुछ आई थी। बहरहाल मैं डिटेल और तफसील में नहीं जाता, लेकिन जब सरकार अब्दुल्ला ने कहा आखिर क्या वजह है कि आप किसी सूरत में पलटने को तैयार नहीं है, आखिर क्या वजह है कि आप किसी सूरत में वापस मक्कतुल मुकर्रमा पहुंचने के लिए तैयार नहीं हैं। जब हजरत इमाम अर्श पाक ने, अर्श मकाम ने दूसरी सारी बातें बयान कर दी और हजरत अब्दुल्ला बात समझने को तैयार नहीं या लोग रीजन तलाश कर रहे हैं, तो फिर इमाम ने राज का एक हिस्सा खोला और हुसैन पाक ने उस वक्त फरमाया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे कुछ हुक्म फरमाया है,
अल्लाह की कसम मैं उस वक्त तक नहीं पलटूंगा जब तक कि मैं उसको पूरा ना कर लूं। तो कहा हुसैन वो हुक्म क्या है? कहा वो मैं जानता हूं, मेरे नाना जानते हैं, मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। तारीख की ये भी और आखिर ये राज की बात है, ये शान की। लोग कहते हैं जाने दीजिए लोगों की बात, हम आज अपनी कर लेते हैं। तेजी से गुफ्तगू को खत्म करूंगा। हजरत अब्बास अलमदार से बात उधर चली गई। अलमबरदार इसलिए कहते हैं कि हुसैन ने अपना झंडा इनके हाथ में दिया था, अपना अलम इनके हाथ में दिया था, इसलिए इनको अलमबरदार कहते हैं। हुसैन बिन अली के लश्कर का झंडा हजरत अब्बास अलमबरदार के पास था। सरकार अब्बास अलमबरदार वो झंडा इसलिए भी दिया होगा कि उनके भाई हैं, इसलिए भी दिया होगा कि उनकी हाइट और लंबाई इतनी है कि वो सिर्फ खड़े खड़े अगर झंडा दिखा दें तो यजीदियत को पता लग जाए कि अब्बास अपने बाजू को सही सलामत लेकर हुसैन इब्ने अली का झंडा लेकर खड़े हैं। बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, मैं अब्बास की कुर्बानी बता रहा, तो आप तो सुनते हैं, एक खास बात बयान करके आगे गुजरता हूँ। उम्मे बनीन का भतीजा, उम्मे बनीन का नाम आपने सुनिया, हजरत अब्बास की मां, उनका भतीजा उधर अमर बिन साद बल्कि उबैदुल्ला बिन जियाद के पास वो रहता था। तो जब उसने ये देखा कि शिमर दिल जोशन अब ये खत लेकर जा रहा है कि साहब बिल्कुल आप खत्म कर दीजिए जंग जल्दी से और हुसैन को माज़ अल्लाह शहीद कर दीजिए। जब उसने देख लिया कि अब जंग होगी तो उसने कहा कि ए इब्ने जियाद, मेरी फूफी जात भाई जो हैं वो वहां मौजूद हैं करबला में, अगर तू इजाजत दे तो उनको अमान दे दे और उनकी जान बख्शी कर दे, ठीक है? तो कहा ठीक है, तुम हमारे लोग हो। अब्बास बिन अली और अब्बास के जितने भाई हैं, उम्मे बनीन के जितने बेटे हैं, उन तमाम बेटों को अमान लिख के देता हूँ। उबैदुल्ला बिन जियाद की उस पर गवर्नर की मोहर है। कोई अमर साद का लश्करी, कोई इब्ने जियाद का फौजी, यानी कोई यजीदी उन पर तलवार नहीं उठाएगा। उन सबको गवर्नर अमान देता है। बात समझ आ गई आपको? जिस गवर्नर ने लश्कर भेजा था हुसैन पाक को कत्ल करने के लिए, उसी गवर्नर ने जनाब अब्बास अलमबरदार उनके भाइयों को अमान दे के भेजा था कि उन पर कोई तलवार न उठाए, उनकी जानें बख्श दी जाए और उनको हुसैन के लश्कर से अलग कर दिया जाए, ठीक है? शिमर दिल जोशन अजली बदबख्त करबला के रेगजार में पहुंचा। इख्तिसार के साथ अर्ज करता हूँ, शॉर्ट में अर्ज करता हूँ, मुख्तसर अंदाज में अर्ज करता हूँ। वहां पहुंचा, पहुंचने के बाद जब ये पर्चा दिखाया गया तो अब्बास और उनके भाइयों से कहा गया, अब्बास तुम्हें अमान है, जाफर तुम्हें अमान है, ऐ फला बिन अली तुम्हें अमान। हजरत अब्बास के 3-4 जो भाई करबला में मौजूद थे उन सब का नाम ले लेके कहा तुम्हें अमान दे दी जाती है। कोई भी लश्करी तुम्हारी गर्दन पर तलवार नहीं रखेगा, कोई भी शख्स तुम्हें कत्ल नहीं करेगा। तुम हुसैन बिन अली के खेमे में हो, हट जाओ जरा सा वहां से साइड हो जाओ, कोई भी तुम पर तलवार नहीं रखेगा। इसलिए तलवार नहीं रखेगा क्योंकि गवर्नर ने दस्तखत करके दे दिया है कि इनकी जान को बख्श दिया जाए, इन्हें अमान दी जाए, इन पर तलवार न उठाई जाए, लेकिन हुसैन को शहीद कर दिया जाए, हुसैन के कुंबे को शहीद कर दिया जाए। माअज़ल्लाह रब्बिल आलमीन। जब अब्बास अलमबरदार ने ये बातें सुनी और उनके भाइयों ने ये बातें सुनी, कुर्बानी का तसव्वुर ये है, मेहनतों का मामला ये है, जनाब निसार होना इसे कहते हैं। अगर आज ये कंडीशन हो कि कोई एसपी साहब कहे कि एफआईआर में आप फला फला की सिफारिश आई है, आपका नाम एफआईआर से निकाल देता हूँ, आप जल्दी से उनका साथ छोड़ दो, आपका नाम जो है वो केस में दर्ज नहीं होगा, आप जल्दी से उनका साथ छोड़ दो, आपका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं होगा। बंदा पहली फुर्सत में साथ छोड़ देता है कि हुआ जो हुआ, लेकिन साहब साथ नहीं देना, इसलिए कि कौन झंझट पालेगा, कौन जाकर कोर्ट का केस लड़ेगा, कौन पुलिस वालों को पैसे देगा, कौन सलामियां देगा, कौन जाकर मेहनतें करेगा। आज करीबी से करीबी शख्स, बल्कि छोड़े करीबी को, अब तो कराबत का हाल यह है कि अगर केस में 2 भाइयों का नाम आ गया और एक भाई का किसी सिफारिश से नाम हटता हो और किसी हक बात पर भी, तो जनाब भाई कहता भाई तुम संभाल लेना, मुझे तो बचा दे, मगर मेरी जिंदगी कुर्बान। दुनिया कहती है कि सौतेलों के रिश्ते अच्छे नहीं होते, मगर करबला में हुसैन ने तारीख पलट कर रख दी है। अब्बास सगा भाई नहीं है, सौतेला
भाई है, मगर सौतेलेपन में भी मोहब्बत कितनी होती है ये आपको करबला के रेगजारों में देखने को मिलेगा। अगरचे बाप एक हो, माँ अलग अलग हो, तो माँ के अलगाव से भाइयों की मोहब्बत में कमी आ जाती है, माँ बेटे की मोहब्बत में कमी आ जाती है। मगर अब्बास को सरकारे उम्मे बनीन ने तरबियत ही ऐसी दी थी, बेटा कभी हुसैन से ऊपर मत बैठना, इसलिए कि हुसैन आकाज़ादे हैं कि उनका बाप तो अली है मगर उनकी माँ फातिमा बिन्ते मोहम्मद। ये परवरिश दी थी उम्मे बनीन ने। जब ये परवरिश दी थी, ऐलान हुआ बाकायदा, उलमा से पूछें, बाकायदा ऐलान हुआ, और ऐलान नाम ले लेके हुआ। अब्बास बिन अली किनारे हो जाए, जाफर बिन अली किनारे, फला बिन अली, चारों बेटे उम्मे बनीन के। कहा भाई तुम्हारा ये किरमान नाम का एक गुलाम है, फला फला तुम्हारा भाई लगता है, उसने ये किरमान को भेजा है और ये गवर्नर ने दस्तखत करके दिया है, ये तुम्हारी जान की अमान है, तुम पर कोई तलवार नहीं उठाएगा। इस तरीके की बातें सरकारे मुस्तफा जान रहमत के इन शहजादगान को सुनाई गई। मौका था कि साथ छोड़ देते, मौका था कि जान बचा लेते, कह देते जान बचाना फर्ज था, यजीदी ने खुद से मान दी हुसैन, हमने नहीं मांगी थी लेकिन यजीदियों ने दी थी, इसलिए हुसैन हम थोड़ा किनारे होते हैं, मगर जिंदगी कुर्बान अब्बास अलमदार की अलमदारी पर। इख्तियार दिया, दुश्मन ने दिया किनारे हो जाओ, तीर नहीं चलेगा तुम पर, खून नहीं बहेगा तुम्हारा, किनारे हो जाओ, तुम्हारे लिए अमान है। गवर्नर ने लिख के दिया है। आपको मालूम है अब्बास ने जवाब क्या दिया? आपको मालूम है अब्बास के भाइयों ने एक सुर होकर क्या जवाब दिया? तुम हमारी जान बख्शने की बात करते हो और सैयदा ज़हरा के बेटे की गर्दन पर तलवार रखने की बात करते हो, तुम हमें अमान देते हो, मगर हम उम्मे बनीन के बेटे तुम सारे यजीदियों पर लानत करते हैं। हमें इब्ने जियाद की अमान की जरूरत नहीं है, हुसैन इब्ने अली के दामाद की जरूरत। ये जुमला आप देखें, मौलाए कायनात के बेटों ने अली के शेर नर होने का हक अदा कर दिया। कहा सुनो, तुम हमारी जान बख्श कर अली अकबर पर तीर चलाना चाहते हो, अली अकबर पर तीर बाद में चलेगा, उम्मे बनीन के सीने, उम्मे बनीन के बेटों के सीने पहले छलनी होंगे। मुस्लिम बिन अकील के भाइयों ने कहा हुसैन के खानदानी ताल्लुक हमारा भी है, मगर हुसैन की शिरयानों में सैयदा ज़हरा का खून है, इसलिए अकील के बेटे पहले शहीद होंगे, अली के बेटे बाद में शहीद होंगे। ये कुर्बानियों का जज्बा था वहां, ये हुसैनियत है, ये हुसैनियत है। और हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीद से। आप यजीदों को प्रमोट कर रहे हैं और कहने वाले ने कहा हुसैनियत चाहिए तो आपको यजीदियत से टक्कर लेनी पड़ेगी। और हाल क्या है? नाचना हुसैनियत है क्या? शादी के मौके पर डांस करवाना यजीदियत को प्रमोट करना नहीं है क्या? अपनी बीवियों, अपने बच्चों, अपनी बीवियों और अपनी बच्चियों को बेपर्दा बाजारों में भेज देना हुसैनियत है? वहां तो ज़ैनब पाक के चेहरे को देखने के लिए मुद्दतों इंतजार किया यजीदियों ने, मगर जब तक सर से दुपट्टा छिन नहीं गया तब तक एक हल्की सी नजर भी ज़ैनब के चेहरे पर लोगों की नहीं पड़ी। हुसैनियत तो ये है। आप मस्जिदों को खाली कर रहे हैं, क्या यजीदियों को प्रमोट नहीं कर रहे हैं? आपके मदरसे वीरान हैं, 4 रुपए रखने वाले लोग समझते हैं कि हम सिर्फ दुनिया की तालीम हासिल करेंगे, दीन की तालीम तो गरीबों का मुकद्दर है। हाँ हाँ, ये सोच है। हालांकि उलमा बैठे हैं, आप इनसे पूछिए, हमारे और आपके पैगंबर ने इरशाद फरमाया था, बदल इस्लाम फिल गुरबा वसयऊदु इलल गुरबा फतूबा लिल गुरबा। इस्लाम गरीबों से शुरू हुआ है और गरीबों पे जाकर खत्म हो जाएगा। आज देख लीजिए
लोग इल्हाद की तरफ बढ़ रहे हैं, लोग शरीयत को मजाक समझ रहे हैं, लोग समझ रहे हैं कि नहीं साहब सब एक हैं, इसलिए सबके कानून को घोल मेल करके सारे सारे त्योहार मनाएं, अगर शिरकी क्यों ना हो। माफ कीजिएगा, ये हालात हो गए लोगों के। सदबार अस्तगफिरुल्लाह। इस्लाम की जो बेसिक तालीमात है, बुनियादी तालीमात, उससे भी लोगों को वरगला कर दूर किया जा रहा है कि साहब आप 1500 साल पुराना लिटरेचर लिए बैठे हैं, आप जो है वो क्या ये पुरानी बातों में उलझे हुए हैं, मानवता के नाम पे एक होइए, इंसानियत के नाम पे एक होइए, फला कीजिए फला कीजिए। इस्लाम का बेस ये है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। फिर आप किसी नौमी की मुबारकबाद देकर किस कटघरे में जाकर खड़े हो गए, वो खुद देख लीजिए। क्या ये हुसैनियत है? मस्जिदों को आबाद करना हुसैनियत है, मदरसों को आबाद करना हुसैनियत है, चेहरों पर दाढ़ियां सजाना हुसैनियत है, हाँ हाँ दिल में इश्क रिसालत की शमे जलाना हुसैनियत है, दीन के लिए कुर्बानियां पेश करना हुसैनियत है, जुल्म के खिलाफ सदाकत की तस्वीर बन जाना हुसैनियत है, सब्र इस्तिकामत का मुजस्समा बन जाना हुसैनियत है, हाँ हाँ कुफ्र के अंधेरे के सामने इस्लाम की शमा लेकर खड़ा हो जाना हुसैनियत है, दलालत और गुमराही के अंधेरे के सामने हक और सदाकत का झंडा लेकर खड़ा हो जाना हुसैनियत है। आप इनको उनको राजी करने के चक्कर में कहीं अपना खुदा नाराज न कर बैठे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि अहले सियासत की तनकीद का निशाना बनने की कोशिश में आप अपने ईमान से हाथ न धो बैठे। आप ये न समझेंगे कि साहब जब तक कि मैं मुकम्मल नाम बदल के उधर नहीं चला जाता तब तक कि मैं इधर हूं, ऐसा नहीं है। यजीदी कलमा भी पढ़ते थे, यजीदी नमाज भी पढ़ते थे, यजीदी रोजा भी रखते थे, यजीदी दुरूद भी पढ़ते थे, यजीदी मुस्तफा को याद भी करते थे, मगर यजीदियत के दिल में हुसैनियत नहीं थी। सच्चाई ये है, आप ये ना सोचे कि सिर्फ जबान से कलमा पढ़ लेना हमारे लिए बच जाने की दलील है, बल्कि सच्चाई ये है कलमे को डिफेंड करना, कलमा पढ़ना और कलमे की रूह को जिंदा रखना हुसैनियत है। कलमा पढ़ना और कलमे के तकाजे को पूरा करना हुसैनियत है। दुनिया कुछ भी कहती रहे मगर धड़ल्ले से पूरी ताकत के साथ अपने आप को मुसलमान कहना हुसैनियत है। दुनिया कितना भी जुल्म ढाए, घरों पर बुलडोजर क्यों ना चल जाए, जमीनें क्यों ना लूट ली जाएं, बैंकों के खाते क्यों ना खाली किए जाएं, फिर भी आपकी जबान पर लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगे, ये हुसैनियत है। आपने क्या समझ रखा है? सिर्फ सबील पिलाना हुसैनियत है? आपने क्या समझ रखा है? खिचड़ा पका देना हुसैनियत है? हुसैन को खाना पीना होता, उनके गुलामों ने जन्नत से मंगा लिया है। हुसैन वही खड़े खड़े कहते, अरे जो जिब्रील अमीन, जो जिब्रील की टीम जिस हुसैन को झूला झुलाने आ सकती है, वो जन्नत से हलवा खिलाने भी आ सकती है। मगर ताकत तो दिखानी नहीं थी, पावर का इस्तेमाल तो करना नहीं। जो झूला झुलाने आ सकता है, बगैर बुलाए झूला झुलाने आ सकता है, बगैर बुलाए झूला झुलाने, हुसैन ने बुलाया नहीं था। सैयदा की मदद के लिए जिनके घर की चक्की चलाने के लिए फरिश्ते आ जाते हैं, जिनके घर की चक्की चलाने फरिश्ते आ जाते हैं, जिनकी चौखट पर जिब्रील बगैर इजाजत दाखिल नहीं होते। उस्ताद ज़मन कहते हैं बे इजाजत उनके घर जिब्रील भी आते नहीं। कद्र वाले जानते हैं कद्र शान अहले बैत, इख्तियार का इस्तेमाल नहीं करना, वरना जिनके पोते मुर्दों को भी बुला लेते हैं। हुसैन पाक ने ताकत नहीं दिखाई, ताकत नहीं दिखाई। अगर बुलाते, जिन्नातों का बादशाह हाजिर खिदमत हुआ, इजाजत दे, ये 22,000 क्या है, हम ना दिखने वाली मखलूक हैं, 100 आदमियों से ज्यादा ताकत रखता है एक एक जिन। आप इजाजत दें, अभी बता देंगे कि हम कौन हैं। आपको तो खेमे से बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं पेश आएगी हुजूर। हुसैन ने पलट के कहा चले जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। इसलिए कि अगर मदद मांगनी ही होती, अगर बुलाना ही होता
तो आसमान से हुसैन फरिश्ते ने बुला लेते। आप कहेंगे नहीं साहब ऐसा था वैसा था। मैं कभी कभी जब बात के वलियों को, हुसैन के बेटों को, हसन के बेटों को पढ़ता हूँ तो कई कई करामतों पर जहन ये जाता है कि इन लोगों ने इस तरह की करामत शायद जान करके दिखाई होगी ताकि लोगों को पता चले, ताकि लोगों को पता चले जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की जो मोहताज का जब ये आलम है तो मुख्तार का आलम। गौस पाक का दादा था जिसे कासिम बिन हसन कहते हैं। हाँ जी, आप क्या समझते हैं? हजरत कासिम के सगे भाई हैं हसन मुसन्ना, गौस पाक उनकी औलाद से। हसन मुसन्ना के बड़े भाई का नाम कासिम बिन हसन है। अगर कराबत और रिश्तेदारी को जाकर आप शजराए नसब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गौसे पाक के बड़े दादा की हैसियत कासिम बिन हसन रखते हैं। दादा के बड़े भाई इमाम कासिम है। सदियों बाद पोते की शान ये है कि उनका बचपना है और बचपने में नाना दौड़ा रहे हैं और नाना कहते हैं पकड़ो अब्दुल कादिर को, ये क्या मुर्दे जिंदा करने की बातें करता है। और उस बड़ी बी की, उस खातून की गोद के बच्चे को जिंदा कर दिया ये कहकर कि ये तो मरा ही नहीं है। अब्दुल्ला सुमई ने जब दौड़ाया, आपने वाकया सुन रखा है, अब्दुल्ला सुमई आपके नाना ने जब दौड़ाया, गौस पाक आगे आगे भागते थे, नाना पीछे पीछे भागते थे। दौड़ते दौड़ते जीलान की मुकद्दस कब्रिस्तान में अब्दुल कादिर जीलानी की तशरीफ आवरी हुई और बचपने में जोर से कहा कब्रिस्तान के मुर्दों जरा खड़े हो जाओ, मुझे मेरे नाना से बचा लो। मुअर्रिख लिखता है 300 से ज्यादा कब्रिस्तान के मुर्दे उसी वक्त खड़े हो गए। इधर नाना थे, उधर नवासा था, बीच में जो है वो गौस पाक की मदद के लिए कब्रिस्तान के मुर्दे थे। जब अब्दुल्ला सुमई के नवासे के बुलाने पर कब्रों से मुर्दे आ सकते हैं तो मोहम्मद अरबी के नवासे के बुलाने पर सदियों पुराने मुर्दे भी करबला में आ सकते। जब पोतों की पुकार पर अरे पोता बचपने में बुलाए तो कब्रिस्तान के मुर्दे उठ जाते हैं। दादा कासिम बिन हसन ने 19 साल की जवानी में बुलाया होता तो कूफा से इंसान आते ना आते कूफा के मुर्दे आ जाते, जिन्नात आ जाते, मलाए आला से फरिश्ते आ जाते। लेकिन बताना था हमें ताकत के बलबूते पर डिग्री नहीं चाहिए, हमें ताकत के बलबूते पर डिग्री नहीं चाहिए। ताकत तो हमारी औलाद दिखा देगी कि हमारे पास ताकत कितनी थी, ताकत तो हमारी नस्लें बता देंगी हमारे पास ताकत कितनी। अरे पानी की औकात क्या है, पानी की हैसियत क्या। मेरी पूरी तकरीर है हुसैनियों के सामने पानी की औकात, इशारा करके गुजरता हूँ। हजरत गरीब नवाज उस जात का नाम जिसने एक प्याले में पानी बुला लिया, हुसैनी शहजादा। आगे चले हजरत सुल्तान आलम तारिक सल्तनत कुतबतुल कुबरा महबूब यज़दानी मीर कबीर सुल्तान सैयद मोहम्मद औहदुद्दीन अशरफ जहांगीर समनानी रास्ते से गुजर रहे हैं, तालाब आया, बच्चे खेल रहे हैं। खेलते हुए बच्चों से पूछा पानी कितना है, कितना पानी है। तो बच्चों ने मजाक मजाक में कह दिया टकने तक है। हालांकि पानी इतना था कि आदमी डूब जाए। मखदूम पाक ने बान ये सिलसिला अशरफिया ने फरमाया अच्छा तुम कहते हो तो टकने तक ही होगा। ये कहकर मखदूम पाक पानी में उतर गए, पूरा लश्कर पानी में उतर गया और पानी पार कर गया, मगर पानी की औकात नहीं कि वो मखदूम अशरफ के टकने से ऊपर आ जाए या उनके किसी भी साथी के टकने से ऊपर आ जाए। और 800 साल बाद हुसैनी पावर ये है, इसीलिए आशिक कहता क्या थी औकात जो पिला देता जो दरिया पानी। मेरे अब्बास ने दरिया को पिलाया पानी, एड़िया अपनी जमीन पर जो रगड़ते अस्कर करबला तेरे संभाले न संभलता। पानी की औकात क्या, एक दिन नहीं आप जानते हैं। सुल्तान अशरफ जहांगीर सिमनानी का नीर शरीफ, सोचा था कि चौछा में बोलूंगा मगर आज ही बोल देता हूं।
नीर शरीफ शान ये है 650 साल होने आएंगे अब 630 साल तकरीबन हो चुके मखदूम पाक को इस दुनिया से गए हुए 636 साल तकरीबन, ठीक है। 636 साल पहले एक पानी जारी किया था, 636 साल में आज तक वो पानी नहीं सूखा है। 636 साल, 636 साल से जायद हो गए, पानी नहीं सूखा है। तकरीबन 650 साल, ठीक है। 800 साल बाद हुसैनी शहजादा अगर हाथ उठाकर नीर जारी कर दे तो सदियां गुजर जाती हैं, पानी सूखने का नाम नहीं लेता। मगर उनके गले में तीर है, उन्हीं की औलाद तो ये पीर है। नसबनामा देखें, उसी ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल पाक का ये शहजादा है जो करबला में प्यासे। पानी की औकात क्या है? पानी की औकात क्या? नीर एक है, हर डॉक्टर अलग अलग दवा देता है। सर दर्द की ये है, पेट दर्द की ये है, हार्ट अटैक की दवा ये है। हमारे अशरफ सिमनानी एक ही पानी पिलाते हैं, बाकी वहाँ बोलूंगा आगे इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़े सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाद में कहते हैं पुराना हो गया। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी वालिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बात पानी की है, ये पानी आज तक, आज की तारीख में भी हुसैन कैसे शहजादे रुए ज़मीन पर हैं। आप उलमा से पूछेंगे, नातखानों से पूछेंगे, इन्होंने अपनी अपनी निगाहों से देखा है। बारिश ना हो रही हो तो वो हाथ उठाकर दुआ करते हैं तो बारिश होने लगती है, और किसी कॉन्फ्रेंस में बारिश हो रही है और वो आसमान की तरफ देख देते हैं तो बारिश बंद हो जाती है। ये मकबूले बारगाह एक का किस्सा नहीं है, हाँ, सिर्फ एक का नहीं। ये किस्सा हजरत सैयद कलीम अशरफ साहब का भी है। ये किस्सा शरीफ बासनी साहब से पूछिए, अल्लामा सैयद राशिद मक्की मियां साहब का भी। ये किस्सा औरों के साथ भी बहुत हुआ। ये जनाब एक जात हो तो नाम लूं, ये तो बच्चे की शान निराली है। हाँ, वक्त के इमाम ने बहुत सोच समझ के कहा था, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा तू है ऐने नूर तेरा सब घराना। हाँ, ऐसे दारुल उलूम इसाकिया मौलाना इस्माइल साहब कहते हैं तो बता देता हूँ। दारुल उलूम इसाकिया का जलसा हो रहा था, पूरे शहर में पानी बरस रहा था, मगर जहाँ जलसा हो रहा था वहाँ पानी नहीं बरस रहा था। अल्लाह का और भी बहुत सारी बातें, बाकी आप शरीफ साहब से तन्हाई में पूछिएगा, इसलिए कि मैं सब कुछ अपनी ज़बान से बताऊंगा तो लोग कहेंगे अपनों की तारीफ ज़्यादा करते हैं या अपनी तारीफ ज़्यादा करते हैं, इसलिए आगे बढ़ता हूँ। हाँ, मेरा मिजाज नहीं है, हमारा काम अल्लाह की तरफ बुलाना है। ये बात तो सिर्फ इसलिए अर्ज कर दी ताकि पता चले, चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की। ये शान है खिदमतगारों की, सरदार का आलम क्या हो। हजरत गरीब नवाज की चौखट पर एक बुढ़िया आई थी और उसने कहा था, मेरा बेटा बेकसूर कत्ल कर दिया गया। सुल्तान का दरिया रहमत जोश में आया, अजमेर करीब है, आप जाके जनाबे वाला, आपको अगर आपके पास इख्तियार है तो मुराकबा कीजिए, पूछिए रूहे गरीब नवाज से, हुजूर किस्सा क्या है। हमने जो पढ़ा है वो बता दे रहा हूँ। सुल्तान गरीब नवाज की शान ये है, वो खातून आई और कहा, हुजूर मेरे बेटे को बेकसूर कत्ल कर दिया गया। मेरे सुल्तान गरीब नवाज का दरिया रहमत जोश में था, उसका हाथ, उससे कहा कि चल अपने बच्चे का हाथ पकड़। हजरत मखदूम हजरत सरकार गरीब नवाज पहुंचे और उस बूढ़ी औरत के पीछे पीछे चलते हुए वहां पहुंचे जहां उस जवान की लाश रखी थी। गरीब नवाज ने एक जुमला फरमाया, ए जवान, अगर तू बेकसूर कत्ल किया गया है तो मोइनुद्दीन हसन कहता है खड़ा हो जा। इतना ही काफी था कि वो खड़ा हो गया। सैकड़ों साल बाद हुसैनी बेटों की ताकत ये है, तो जो रिश्ते में अली असगर दादा लगता था उसका मनसब क्या होगा, क्या मनसब हो। ताकतें दिखाई ऐसी इसीलिए ताकि पता चले हुसैन को ताकत नहीं दिखानी, हुसैनियत मैं क्या हूं ये हुसैन ने नहीं दिखाया। क्यों? इसलिए कि हुसैन को दिखाना था, कोई कितना भी बड़ा हो जाए, कोई कहे मैंने 4 करोड़ रुपया दीन पर लगाया है, कोई कहे 10 करोड़ खर्चा किया है, कोई कहे कि मैंने इतने अरब रुपए दीन पर खर्चा कर दी,
कोई कहे मैंने इतना पैसा दीन पे लगा दिया, कोई कहे इतना पैसा दीन पे लगा दिया, लेकिन बड़े से बड़ा सखी जब करबला के रेगजार पर पहुंचता है तो अदीब रायपुरी के लहजे में कहता है, इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। जितने सवाल इश्क ने आले रसूल से किए, एक के बाद एक दिए, सारे जवाब रेत पर। आले बतूल के सिवा कोई नहीं खिला सका कतरे आपके बगैर इतने गुलाब रेत पर। इश्क में क्या लुटाइए, इश्क में क्या बचाइए, आले नबी ने लिख दिया सारा निसाब रेत पर। आले नबी का काम था, आले नबी ही कर गए, कोई न लिख सका अदीब ऐसी किताब रेत पर। आया न होगा इस तरह हुस्नो शबाब रेत पर। गुलशने फातिमा के थे सारे गुलाब रेत। ये हुसैन आजम है। बात क्या चल रही थी, हुसैनियत क्या है। करबला की शाम पढ़ देता हूँ बरकत हासिल करने के लिए और बात को ख़त्म करता हूँ। सोच के आया था कि शाम गरीबा पढ़ूंगा, आज पढ़ देता हूँ। थोड़ी सी वक्त ज़्यादा हो गया, बात को मुकम्मल करता हूँ। इमाम शहीद हो गए क्योंकि शहीद आज़म बनना था। इमाम शहीद हो गए, मर्तबा आली हुआ। मकाम क्या हुआ किसी को पता नहीं, मकाम क्या हुआ। इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, इब्ने हजर ने लिखा अपने सवाइक में, मुस्तदरक ने, इमाम हाकिम ने मुस्तदरक में लिखा। तबरी पढ़ लीजिए, इब्ने असीर पढ़ लीजिए, अल बिदाया व निहाया पढ़ लीजिए। कुछ न मिले तो खुतबात मुहर्रम पढ़ लीजिए, शाम करबला पढ़ लीजिए, सवानह करबला पढ़ लीजिए। हवाले इसलिए दे दे रहा हूँ ताकि लोग ये ना सोचें कि वीडियो देख के तकरीर कर रहे हैं, और ये भी इसलिए दे दे रहा हूँ ताकि ये ना हो कि सुनी सुनाई बातें चल रही। आपको भी पता होना चाहिए ये इस्लाम की एक मुसल्लम तारीख है। हाँ जी, सदरुल फाजिल सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी जैसे लोग अपने कलम को उठाकर सवानह करबला लिखते हैं। आपको पता चले अल्लामा अरशदुल कादरी आके पढ़िए आप, आपको रईसुल कलम के जुमले आपको रोने पर मजबूर न कर दे तो मुझे बताइएगा। जो जो जुमले इस्तेमाल किए आप जरा सा नक्शे करबला के औराक को पलट के देखें तो आपको पता चलेगा कि इमाम अर्श मकाम की कुर्बानी के मामलात क्या हैं। किताबें दलाइल अपनी जगह मुसल्लम है, मगर इश्क वालों को दलील की जरूरत नहीं होती। सिर्फ मैंने रिपीट इसलिए कर दिया ताकि आपका जहन जो है, जहन की खिड़कियां खुलती चली जाएं। आगे बढ़ता हूँ तेजी के साथ। इमाम अर्श मकाम तारीखुल खुलफा में इमाम जलालुद्दीन सुयूती ने लिखा, ये कैसी मुसल्लम जात है। हमारे माजी करीब के उलमा के ये फैसले हैं कि जलालुद्दीन सुयूती जिस हदीस को सही कह दें वो सही है, जिस हदीस को ज़ईफ कह दें वो ज़ईफ है, जिसको मौजू कह दें वो मौजू है। ये इमाम जलालुद्दीन सुयूती का मनसब है जिसने खुदा को देखा है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती का मनसब है जिसने हुजूर के वालिदैन पर रिसाले लिखे हैं, किताबें लिखी हैं। इमाम जलालुद्दीन सुयूती मसलकन शाफी हैं, उनकी किताब तफसीर जलालैन देवबंदी सुन्नी तमाम इदारों में पढ़ाई जाती है। इमाम जलालुद्दीन सुयूती, जलालैन इसलिए कि आदि जलालुद्दीन महल्ली शाफी की है, आदि जलालुद्दीन सुयूती की, इसलिए वो जलालैन है, दो जलाल। इमाम जलालुद्दीन सुयूती किताब तारीखुल खुलफा, तारीखुल खुलफा में लिखा है जब हुसैन शहीद हुए तो सूरज को ग्रहण लग गया। अगर सुयूती दूसरी हदीसों के लिए मोतबर है तो सुयूती करबला में मोतबर क्यों नहीं है। अगर सुयूती तारीख सहाबा में मोतबर है तो सुयूती तारीख हुसैन में मोतबर कैसे नहीं है। इंसाफ की निगाह उठाइए। क्या लिखते हैं सुयूती, कहते हैं जनाब आसमान पर, अब मैंने जितनी किताबों का नाम लिया उन सब का मफहूम पेश कर रहा हूँ चूंकि वक्त कम है, आप उठा के पढ़िएगा। कई किताबें हैं, तज़किरा इमाम हुसैन है, शाम करबला है, इसमें अलग अलग किताबों के अलग अलग रिवायात के अल्फाज भी लिख दिए हैं इनके मौलिफिन ने। बात को ख़त्म करूँगा लेकिन शाम गरीबा पढ़ देता हूँ थोड़ा सा। इमाम शहीद हो गए ना तो सूरज ग्रहण लग गया। बयान करने वालों ने बयान किया, लिखने वालों ने लिखा 7 दिन तक सूरज को ग्रहण लगा रहा, सितारे एक दूसरे से टकरा रहे थे, आसमान से खून बरसा। ये दीवार है ना, दीवार, इस पर जब सूरज की रोशनी पड़ती थी तो हल्का सा पीला कलर नजर आता था, जैसे लगता था कि खून के छींटे पड़े हुए।
लोगों के बर्तन खून से भर गए, आसमान से खून बरसने की वजह से। बैतुल मुकद्दस के जिस पत्थर को उठाया जाता था उसके नीचे से ताजा तरीन खून निकलता था। सूरज कहने लगा, दिन में ही अंधेरा हो गया। सूरज ने मुंह छुपा लिया कि मेरी निगाहों के सामने ये क्या हो गया। जिस हुसैन को हुजूर ने कंधे पर बिठाया था, आज हुसैन की गर्दन पर लोगों ने खंजर चला दिया। अल्लाह समझ। तेजी के साथ आगे बढ़ता हूँ। हजरत इमाम की शहादत के बाद यजीदियों ने हद कर दी। पहले तो वो सरों के लिए लड़ते रहे, उससे पहले उन्होंने इमाम हुसैन के कुर्ते को उतार लिया, उनकी तलवार छीन ली। हजरत इमाम पाक के सर से इमामा उतार के एक ने अपने सर पे रखा, बाद में वो पागल हो गया। इमाम हुसैन के सर के बारे में यह रहा, शिमर ले जाएगा कि खूली ले जाएगा। आखिर में खूली बिन यजीद बदबख्त सरे हुसैन को लेकर अपने घर गया। फिर इब्ने साद के लश्करियों ने कहा कि हुसैन बिन अली के जसद अक़दस पर घोड़े दौड़ा दो। इंसानियत को शर्मसार कर दिया कलमा पढ़ने वालों ने। इसीलिए हर कलमा पढ़ने वाले को अपने जाविये के मुताबिक इमाम मत बनाया कीजिए। इमामत का हकदार वही शख्स है जिसके दिल में हुसैन है। अगर दिल में हुसैन नहीं है तो वो हरम का इमाम भी क्यों ना हो, हम उसकी इक़्तिदा नहीं करते। और इसमें हमें किसी की तायीद और तौसीक की जरूरत नहीं है, इसलिए कि हम जब मैदान क़यामत में खड़े होंगे तो कौसर पे हुसैन नजर आएगा। बात समझ आ रही है आपको? भीड़ हो ना हो, 22,000 अलग थे, 72 अलग थे। भीड़ यजीदियों के पास ज्यादा थी, मगर किसी का अता पता नहीं है। जो जमीन के करबला की जमीन पर एक एक करके कुर्बान हो गए, आज उनके नाम की फहरिस्त फिरोज हशमती साहब अपने स्टेटस पे लगाते हैं। आज तक वो जिंदा है। क्यों जिंदा है? इसलिए कि उन्होंने मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीन की खिदमत की। मेरे भाई, मैं अर्ज ये कर रहा था तेजी के साथ, सरकार इमाम की शहादत के बाद उन कम नसीबों ने, उन बदबख्तों ने, उन दुनिया के कुत्तों ने इमाम अर्श मकाम के जसद अक़दस पर घोड़े दौड़ाए और हड्डियों को चूर चूर किया। ज़ैनब कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, सानिया ज़हरा की आंखों में अश्क हैं। ये वो खेमा जो अभी तक भरा पड़ा था, एकदम खाली हो गया। अभी तक अली असगर के रोने की आवाज खेमे में थी, अभी खत्म हो गई। अभी तक अली अकबर के नूर से खेमा मुनव्वर था, अब हाल ये है कि निगाहें तलाशती हैं और अली अकबर नजर नहीं आता। अभी तक खेमे में हुसैन बिन अली की तकरीर गूंज रही थी, अब खेमे में एक जवान मर्द भी नहीं है। एक है ज़ैनुल आबिदीन, वो बीमार बेहोश पड़े। ये हालत, ये वो घर है जिस घर के राजी होने से अल्लाह राजी होता है, जिस घर के नाराज हो जाने से अल्लाह नाराज हो जाता है। ये वो घर है नबूवत जिनके घर में है, इमामत जिनके घर में है। ये वो घर है, दुआएं अगर कबूल ना होती हो तो इन हस्तियों के नाम ले लो तो उनके नाम दुआ कबूल होने की जमानत हुआ करते हैं। ये वो लोग हैं, डूबती हुई कश्ती में अगर या हुसैन को सही से पुकार लिया जाए तो कश्ती डूबने से बच जाती है। हाँ, ये वो लोग हैं जिनकी शान ये है कि ये अहले सुन्नत का कोई भी इमाम जुमे के खुतबे में अपने मिंबर पर खड़ा होता है तो कहता है सैयद इन्नल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहलिल जन्नह। ये वो लोग हैं कि जनाब रहते दुनिया तक कुरान मुकद्दस जिनके घर की तारीफ करता हुआ नजर आता है। ये वो लोग हैं जिनकी तहारत का तज़किरा अल्लाह खुद फरमाता है। ये वो लोग हैं जिनकी शाने बेमिसाल हैं। ये वो लोग हैं जन्नत जिनके घर की जागीर है। ये वो लोग हैं जो औलियाए किराम की जान है। इसीलिए शाह नियाज बेनियाज ने कहा था, ऐ दिल बगीर दामने सुल्तान औलिया, यानी हुसैन इब्ने अली जान औलिया। हुसैन सिर्फ वली नहीं है बल्कि हुसैन वलियों की जान है। जिस दिल में हुसैन नहीं वो मुसलमान ही नहीं जे जाए कि वली होना। हुसैन की मोहब्बत मुस्तफा जान रहमत की मोहब्बत है। हुजूर ने फरमाया अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को महबूब बनाना है या अल्लाह का महबूब बनना है, हाँ मुस्तफा ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर उस शख्स को महबूब बना लेता है जो हुसैन से मोहब्बत करने लग जाता है। हुसैन सिब्तुम मिनल अस्वात,
हुसैन नवासों में से एक नवासा है, हुसैन बेटों में से एक बेटा है। आला हजरत ने तर्जुमा किया था हुसैन एक नस्ल नबूवत की असल है। सिब्तुम मिनल असबात का तर्जुमा डिक्शनरी के एतबार से होता है हुसैन नवासों में से एक नवासा है। सिब्त नवासे को कहते हैं, सिब्त कहते हैं नवासे को, सिब्त पैगंबर यानी नबी का नवासा, सिब्तुम मिनल असबात नवासों में से एक नवासा। एक बात और काबिले गौर है, एक बात और काबिले गौर है, नवासे तो हुजूर के दो थे ना, तो जमा का सीगा क्यों इस्तेमाल किया? सिब्तुम मिनल सिब्तैन कहना था, सिब्तुम मिनल असबात क्यों कहा? इश्क से पूछें तो जवाब आएगा हुजूर की निगाह में सिर्फ हसनैन नहीं थे उस वक्त कयामत तक के असबात पर हुजूर की निगाहें। एक से बढ़कर एक बेटे आएंगे, कोई ज़ैनुल आबिदीन बनकर आएगा, कोई हसन मुसन्ना बनकर आएगा, कोई मोहम्मद बाकिर बन के आएगा, कोई जाफर सादिक बन के आएगा, कोई मूसा काजिम बनकर आएगा, कोई तकी बन के आएगा, कोई इमाम नकी बनकर आएगा, कोई इमाम हसन अस्करी बन के आएगा, कोई गौसे जिलानी बनकर आएगा, कोई मोइनुद्दीन अजमेरी बन के आएगा, कोई बख्तियार कराकी बनकर आएगा, कोई महबूब इलाही बनकर आएगा, कोई मखदूम सिमरानी बनकर आएगा, कोई खानकाह मारहरा में खातिमुल अकाबिर आले रसूल मारहरवी बनकर आएगा, कोई वारिसे देवा बनकर आएगा। हुसैन के नवास हुसैन के बेटों में कोई मोहम्मद अल महदी बनकर आएगा, मगर ज़ैनुल आबिदीन से लेकर मोहम्मद अल महदी तक तमाम सैयदों के नवासे होने का शरफ एक तरफ है, हुसैन इब्ने अली की शान एक, उन सब की ताकतें एक तरफ, उन सब की मेहनतें एक तरफ, उन सब की खिदमतें एक तरफ, ज़हरा के शहजादे हजरत हुसैन इब्ने अली का मर्तबा एक तरफ। चूंकि असल ये इसीलिए आला हजरत की निगाहें देख रही थी, तो उन्होंने कहा हुसैन एक नस्ल नबूवत की असल। हालांकि असल वसल तर्जुमा यहाँ डिक्शनरी के हिसाब से नहीं बनता, लेकिन हर जगह डिक्शनरी का काम नहीं होता, कहीं इश्क के भी तर्जुमे होते हैं, और ये इश्क के तर्जुमे करना ये बरेली के कलंदर का ही खासा है। कुरान के तर्जुमे पर आते हैं तो जनाब वहाँ भी इश्क के तर्जुमे करके चले जाए। हाँ, लुग़वी एतबार से बात कुछ हो रही है, डिक्शनरी में कुछ और तर्जुमा है, मगर अल्लाह फरमाना क्या चाह रहा है वो आला हज़रत के कंजुल ईमान में लिखा हुआ। इसीलिए कंजुल ईमान की स्पेशलिटी है, हर एक को माने मुराद तक नहीं पहुंचाया जाता। तर्जुमा तो कोई भी गूगल ट्रांसलेट से कर लेगा, मगर तर्जुमा करना कमाल नहीं है। तर्जुमा जिस चीज का किया जा रहा है, बयान करने वाले की मुराद क्या है, उस मुराद तक पहुंचना कमाल है। और मुराद तक पहुंचने के लिए सरकार मदीना की बारगाह में मुराद उठानी पड़ती है, और बारगाह रिसालत का मकबूल बनने के लिए करना क्या पड़ता है, तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। बारगाह रिसालत में मकबूल होना है तो हुसैन के बेटों का, हुसैन के भाई का, हुसैन का सहारा लेना पड़े। न जाओ एक तरफ साहबी का बेटा भी यजीद बना दिया गया क्योंकि दिल में हुसैन नहीं था। आपके अब्बा क्या थे, इसलिए हुसैन पैदा किया। शामी गरीबों पढ़ रहा था, बात को इख्तिताम की तरफ। अच्छा, करबला मौजू ऐसा है, खत्म करने का जी नहीं चाहता, और खत्म हम कर भी क्या सकते हैं, सदियां गुजर गई, हर साल सुनाया जाता है, लेकिन जब सुनाया जाता है फिर जी चाहता है थोड़ा सा और पढ़ा जाए, थोड़ा सा और सुना जाए, थोड़ा सा और सुना जाए। कोई भी किताब आप 4 बार पढ़ेंगे तो 5वीं बार आपको याद हो जाएगी, 6ठी बार याद हो जाएगी, दोबारा आप कहेंगे इसके इस पेज पे ये लिखा हुआ है, दोबारा पढ़ने का मन नहीं कहता, मेरी पढ़ी हुई है इसको साइड कर दें, मेरी पढ़ी हुई है इसको किनारे कर दें। कोई वीडियो आपने देख लिया, देखने के बाद आपने 2 बार देखा, 3 बार देखा, 4 बार देखा, फिर आपको कोई वो वीडियो दिखा, नहीं मेरा देखा हुआ है हटा दीजिए, लेकिन आप किसी खतीब से नहीं कहते मौलाना आगे बढ़िए, करबला सुना हुआ है कुछ और सुनाइए। क्यों? एक तो ये ईमान का तकाजा है, और दूसरा ये गम परवरी नहीं है, बल्कि जिक्र इमाम अर्श मकाम से अपने सीने को मुनव्वर करना है। सब कुछ लुटाने के बाद खेमे की तरफ पलट कर देखें आप, ये वो शाम है जिस शाम में एक ही नाम जगमगा रहा है, और वो नाम हुसैन बिन अली का है।
ये वो शाम है करबला के रेगजार में जहाँ जुल्म का पहाड़ है, वहीं सब्र का पहाड़ भी मौजूद है। करबला की तारीख में ये जो शाम है, इस शाम ने जहाँ ये दिखाया है कि जुल्म अपनी इंतहा पर है, वहाँ ये भी दिखाया है कि सब्र भी अपनी इंतहा पर है। अगर ये दिखाया गया है कि लूटने वालों का काफिला करबला में है, तो ये भी दिखाया गया है कि लुटाने वाले ऐसे रुए जमीन पर कहीं नहीं मिलेंगे। अगर जनाबे वाला ये दिखाया गया है कि कहाँ यजीद का लश्कर और उबैदुल्लाह बिन जियाद जैसे इब्ने नामालूम के पोते यहाँ अपनी लश्करियत और यजीदियत को फैला रहे हैं, तो ये भी करबला की ये रेगजार दिखा रहे हैं कि यहाँ वो शहजादा भी मौजूद है जिसके नाम से कयामत तक के सैयदों के नाम चमकते रहेंगे। हाँ हाँ, यहाँ वो लोग भी मौजूद हैं जिनके वजूद से दीन को तक़वियत मिली है। यहाँ वो लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने सब कुछ लुटा दिया मगर इस्लाम की और शरीयत की आबियारी कर दी, हिफाजत कर दी, शरीयत मुतहरा में कोई तब्दीली नहीं आने दी। आज 1400 साल बाद भी सही को सही और गलत को गलत कहा जा रहा है। ये सदका हुसैन बिन अली का है। मानता हूँ, मैंने बम्बई की तकरीर में ये कहा था, वर्ली में, और ये कहा था कि मान लेते हैं कि दीन हम तक पहुँच जाता, मान लेते हैं कि कुरान आम हो चुका था, हम तक पहुँच जाता, मान लेते हैं हुजूर के सहाबा लाखों की तादाद में थे, शरीयत मुतहरा की हदीसें हम तक पहुंच जाती। लेकिन गौर कीजिएगा, लेकिन जुआ खेल कर जुए का आदी जुए को बुरा नहीं समझता अगर हुसैन करबला नहीं गए होते। शराब पीने वाला शराब पीकर भी जानता है कि ये काम गलत है। ये जो फिक्र पैदा हुई है ये हुसैन की वजह से, ये जो सोच पैदा हुई है। सटेरी करोड़पति भी क्यों ना बन जाए हराम कमा के, लेकिन आखिर उसके दिल में ये कलक रहता है कि ये 2 नंबर के पैसे हैं। ये फिक्र हुसैन बिन अली की वजह से। अगर बैत कर लेते तो लोग कहते कोई बात नहीं, छोटी चीज है शराब पीना, जुए के। ये इमाम हुसैन है। आज 1500 साल बाद भी अगर खतीब हराम पर तकरीर कर रहा है तो ये हुसैन बिन अली का एहसान है कि उन्होंने हलाल और हराम के इम्तियाज को बरकरार रखा। उन्होंने यजीद की तमाम फौज अशकिया के सामने सब कुछ लुटा तो दिया, लेकिन जाते जाते ये कह दिया, ये तारीख रकम कर दी, हर जगह गर्दन मार देना और सामने वाले दुश्मन को जमीन दोज कर देना ही जीत नहीं होती। कहीं कहीं अपने कदम पीछे लेकर, कहीं कहीं अपने आप को शहादत की दहलीज तक पहुंचाकर भी जीत हुआ करती है। और हुसैन पाक ने वो जीत ऐसी हासिल की है कि रहती दुनिया तक उनका कोई मुकाबिल नहीं। करबला की वो शाम है जिस शाम में हुसैन बिन अली का किरदार जगमगा रहा है। खेमे खाली हो गए हैं, बीबियों के खेमों को आग लगा दी गई है। अल्लाह समद, खेमे में आग लगाने के बाद हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन को एक खातून अपने कंधे पर खींच कर ला रही है और उस खातून को ज़ैनबे कुबरा कहते हैं। हुसैन बिन अली के बाद इस पूरी उम्मत मुस्लिमा पर, बिलखुसूस हुसैनी सैयदों पर जो एहसान है वो सरकारे ज़ैनबे कुबरा का है। बल्कि सिर्फ हुसैनी सैयदों पर नहीं, मुकम्मल मनासिबे इमामत पर जो एहसान है वो सरकारे ज़ैनबे कुबरा का है। मोइनुद्दीन अजमेरी ना होते अगर ज़ैनुल आबिदीन वहां ना बचाए जाते, मोहम्मद बाकिर से लेकर सुबह क़यामत तक कोई हुसैनी सैयद ना होता अगर ज़ैनुल आबिदीन को सैयदा ज़ैनब ने ना बचाया होता। ये सानिए ज़हरा का किरदार बेमिसाल है कि अली की बेटी होने का ऐसा हक अदा किया। करबला के रेगजार में आपने 2 जुमले कहे थे तो अमर बिन साद की आंखों में आंसू आ गए, वो मुंह छुपा के भाग गया था। यही ज़ैनब कुबरा थी जो उबैदुल्लाह बिन जियाद की महफिल में खड़े होकर अली हैदर कर्रार के तेवर में खुतबा दे रही थी। यही ज़ैनब थी जिन्होंने यजीद को जनाबे वाला अपने तख्त से नीचे आकर खड़े होने पर मजबूर कर दिया था और यजीद ने एहतरामन इन्हें जनाबे वाला एक अलग कमरे में ठहरने की जगह दे दी थी। ये ज़ैनब थी। मकाम हुसैन बेमिसाल है, सय्यदुश शुहदा उनका मनसब है।
इमाम अर्श मकाम मदीने से मक्का चले, मक्का से करबला आए और करबला में वो शहीद आजम की डिग्री हासिल कर गए। मगर ज़ैनब की सरबराही देखिए, वो जनाब मदीने से मक्का पहुंची, मक्का से करबला पहुंची, करबला में सब कुछ लुटा के रस्सियों में बांध कर उन्हें कूफा ले जाया गया। लेकिन रस्सियों में बंद जाने के बाद भी उस खातून के इस्तक़लाल में कोई कमी नहीं आई और सालारी का हक अदा करते हुए वो अपने लश्कर वालों से कहती थी, हरगिज़ आज की नमाज असर भी कज़ा ना होनी पाए। दर बिरादराने मिल्लत इस्लामिया, ज़ैनब वो है जो टूटे हुए खंजर से अपने अहले बैत और अपने अहले बैत के रुफ़क़ा की लाशों पर खंजर से पहरा दे रही है। ज़ैनब वो है जो सकीना को तसल्ली दे रही है। ज़ैनब वो है जो बिखरे हुए खेमे को एक तरह जोड़ने की कोशिश कर रही है। ज़ैनब वो है जो उम्मे रुबाब की गोद से छीने हुए अस्कर को कभी तसल्ली देती है, कभी ईरान की शाहजादी हजरत शहरबानो ज़ौजा इमाम हुसैन के दिल को सुकून देती है। ज़ैनब वो है जो कभी खुद को संभालती है, कभी हुर की बीवी से के हाथों से लाया हुआ पानी सरकारे सकीना को पेश करती है। मैं क्या क्या बताऊं कि ज़ैनब की कुर्बानियां क्या है। इतना जान लीजिए, मोइनुद्दीन अजमेरी का गुंबद चमक रहा है, उनकी शाही सलामत है, तो उस पर भी एहसान हजरत ज़ैनब कुबरा का है। इसीलिए कहा करता हूं कि अगर दुआएं कबूल ना होती हो तो ख्वाजा हिंदुस्तान से उनकी चौखट को पकड़ के हजरत ज़हरा और सानिया ज़हरा ज़ैनब कुबरा की खैरात मांग लिया करो। इसलिए कि मोइनुद्दीन अजमेरी को शहंशाह हिंदुस्तान बनने और बनाने का शरफ इन्हीं मुकद्दस हस्तियों के एहसान से मिला है। बातें बहुत सारी की जा सकती हैं, लेकिन ये वो लोग हैं, जिंदगियां खत्म हुई और कलम टूट गए, मगर इनके औसाफ का एक बाप भी पूरा न हुआ। कुरान कहता है, आयत का तर्जुमा करूं, हम जरूर तुम्हें आजमाएंगे। रामलाल को नहीं आजमाने की बात की कुरान, ईसाइयों को आजमाने की बात नहीं की कुरान। उलमा से पूछे, ये कुम ज़मीर में मुराद क्या अहले कुफ्र है, क्या यहूदी है, क्या ईसाई? नहीं, कलमा पढ़ने वालों को आजमाएंगे। दूसरी जगह फरमाया, आसिबन नास अय्युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना वहुम ला युफ्तनून, क्या लोग यही गुमान करते हैं, क्या ये लोगों का गुमान है कि वो सिर्फ ये कहने पर छूट जाएंगे कि हम ईमान लाए, उनको आजमाया नहीं जाएगा? अरे जनाब, आजमाया ही उन्हीं को जाएगा जिनके दिल में ईमान, और जिसका ईमान जितना मजबूत है उसको उतना ज्यादा आजमाया जाएगा। हाँ, लोग परेशान होते हैं, ये किया था तो इसका ये रिप्लाई आ गया, वो किया था तो उसका ये जवाब आ गया, ये नुकसान हो गया, उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने ऐसा कर दिया। आजमाए नहीं जाओगे तो ईमान मजबूत कैसा होगा? जब हुसैन को आजमाया गया तो हमारी आपकी हैसियत क्या है? और हुसैन तो हुसैन है, नबियों को आजमाया गया, और नबी तो नबी है। सैयदुल अंबिया फरमाते हैं, सैयदुल अंबिया फरमाते हैं, हदीस शरीफ हुजूर फरमाते हैं, जितनी तकलीफ मुझे दी गई उतनी किसी नबी को नहीं दी। कुरान ने कहा तुमको आजमाएंगे, तो किसी को भूख से आजमाया जाता है, किसी को खौफ से आजमाया जाता है, किसी को माल कम करके गरीबी दे के आजमाया जाता है, किसी का बेटा लेके, किसी के घर माँ बाप की जाने लेकर, यानी जान कम करके आजमाया जाता है, किसी के रिस्क कम करके आजमाया जाता है। ठीक है, 5 चीजों का तज़किरा किया, खौफ, जू, नक्स मिनल अमवाल वल अनफुस वस्समरात। 5 तरीके से आजमाइश कुदरत करती है। ठीक है, अलग अलग लोगों से अलग अलग चीजों की आजमाइश होती है, मगर आजमाइश इमाम हुसैन की देखिए, 5 चीजों की आजमाइश, 5 चीजों की आजमाइश। किसी को दुश्मन के खौफ में घेरा जाता है लेकिन उसे भूखा नहीं रखा जाता, किसी को भूखा रखा जाता है लेकिन उसके दुश्मन का खौफ नहीं होता, किसी के घर में इंतकाल होता है लेकिन और भी बेटे होते हैं या उनके घर में खाने की चीजें होती हैं, भूखा नहीं रखा जाता, पड़ोसी खाना के लिए लाके दे देते। लेकिन हुसैन उस जात का नाम है जिसने 5 का इम्तिहान एक ही दिन में दे दिया, 5 का। खौफ है कि मेरे बाद जिन लोगों ने असगर को नहीं छोड़ा वो मेरे काफिले के साथ क्या करेंगे। खौफ है कि जान मेरी तो जानी है लेकिन हमारे साथियों की भी सबकी चली जाए। बहुत तरह का खौफ वहां मौजूद है। भूख आप जानते हैं,
भूख भी करबला में मौजूद है, प्यास भी करबला में मौजूद है, जाने भी करबला में जा रही है, और जिस शान के साथ जा रही है उस शान की तो कहीं भी नहीं की, जाने जा रही है। माल कोई कमाने का जरिया ही नहीं, यहाँ तो पीने के लिए पानी नहीं है, माल क्या है। समरात में भी कमी है। पांचों चीजों से हुसैन इब्ने अली का इम्तिहान हो रहा है, और पांचों चीजों पर हुसैन वही कह रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत से लोग इम्तिहानों में जाकर फेल हो जाते हैं। जरा सी भूख आई, पिछले दिनों आपने पढ़ा होगा पेपर्स में, भूख क्या आई, लोगों ने मजहब बदल दिया, फेल हो गए। किसी ने बंदूक क्या रखी, जान का खौफ हुआ, बदल गए। हालात ऐसे, मुसीबत आई तो लोग जनाब दूसरों की इबादत गाहों में दूध और पता नहीं क्या क्या चढ़ाकर कुफ्र करने लग गए। नौजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। हालात है ना, फेल हो गए लोग इम्तिहान में। हजारों रहमतें हो इमाम हुसैन पर, पास भी हुए हैं, और इस शान के साथ पास हुए हैं कि कयामत तक जितने लोग पास करते रहेंगे ना इन इम्तिहानात को, वो सारे के सारे इस कायद को सलामी पेश करते रहे। सल्तनतें बनी, अय्यूबी सल्तनत बनी, सल्जूकी सल्तनत बनी, उस्मानी सल्तनत बनी, जितनी सल्तनतें इस्लामिया थी, उन तमाम सलातीन और उनके मुजाहिदीन का, तमाम की मेहनतों का आप एक तरफ उनका मामला रखिए और उन सब को देखिए तो उन सब के सीने यही कहेंगे कि हमें शहादत का जाम पीने का जो शौक मिला है वो अली के बेटे हुसैन बिन अली से मिला है। बात समझ आ रही है आपको? ये हुसैन है, न कल इनके मनसब को कोई पहुंचा था, न कयामत की सुबह तक कोई पहुंच सकता है। इसलिए कि जब हुजूर ने इन्हें ऊंचा कर दिया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इन्हें कंधे पर बिठा दिया, हुजूर अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अपनी ज़बान से इन्हें सरदारी दे दी, तो फिर अब रूए ज़मीन पर कोई नहीं है जो हमसरी करे हुजूर के नवासों में हुसैन बिन अली की। इसीलिए आपने भी सुना, करेगा कोई हमसरी किसी की करे को क्या हमसरी, किसी की क्या मजाल है, कोई मजाल किसी के नहीं कि वो हुसैन की हमसरी कर सके। ऐसी शान अल्लाह ने इमाम को दी है। लेकिन आखिरी बात यह है, शोहदाए करबला का पैगाम यही है, हुसैनियत को पाना है तो टक्कर ले यजीदों से। आप हमारे हाथ पांव 70 मरतबा चूम लें और काम यजीदों वाले करें, मेरी औकात क्या है, हुसैन कह देंगे हमारे तरीके पर नहीं हटा दो। कल बरोज़े क़यामत अगर हुसैन सिर्फ इतना कह दे, अल्लाह तेरे महबूब की ज़बान से तूने मुझे जन्नती जवानों का सरदार बना, वो है फलां शख्स, उसका नाम मोहम्मद हुसैन है, काम यजीद वाले हैं, वो मेरा नाम बदनाम करता था, मैं उसे जन्नत में नहीं जाने दूंगा। अल्लाह क्या कहेगा? नहीं हुसैन तुम्हें पावर नहीं है। यही कहा जाएगा, हुसैन तुम्हारी सरदारी है, इसलिए यजीदियों का काम मत कीजिए, हुसैनियत को प्रमोट कीजिए, हुसैनी बनिए। नुकसान होता है जाहिरी, होने दीजिए, हुसैनी बनिए। लोग नाराज हो जाते हैं आपके हुसैनी बनने से कि नहीं साहब, नहीं हम नहीं नाचेंगे, नहीं साहब नहीं नाचेंगे तो हम नहीं आएंगे। हो जाइए, आप नाराज हो जाइए, हमें आपकी रजा नहीं, हुसैन बिन अली की रजा चाहिए। हाँ, मौला अली फरमाते हैं सच्चाई के साथ रहना, अगरचे अकेले रह जाना, ठीक है। भीड़ तो यजीदियों के साथ भी थी, ये मत देखिएगा भीड़ की तरह, ये देखिएगा हुसैनियत की तरह। बात समझ आ रही है आपको? अपने अंदर हुसैनियत पैदा कीजिए और पैदा करके हुसैनियत पर जमे रहिए, हुसैनियत पे जमे रहकर फिर ये अगला मरहला है कि यजीदियों से टक्कर लीजिए। और ये जो टक्कर लेने का मनसब है, ये लफ्जों में समझाया नहीं जा सकता, इसीलिए मैं अपने अल्फाज को यहीं पर रोकता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह ताला रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आप हज़रात तशरीफ़ रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।